आयोजक मंडल की तरफ से नीली पगड़ी पहना करके उनके कार्यों के लिए उनको अपनी तरफ से हम एक आदरांजलि दे रहे हैं, अपनी तरफ से हम उनको श्रद्धा सुमन देना चाहते हैं। तो समिति से मेरा अनुरोध है कि बाबा रामशरण बौद्ध को नीली पगड़ी पहना करके उनका आज के इस कार्यक्रम में, जो कि वो खुद आयोजक भी हैं, स्वागत करें और उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके मिशन के कार्य में अपना सहयोग और योगदान दिया है। कोई बात नहीं, गलती हो जाए क्या होगा प्रधान जी ना। अमर रहे, अमर है भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत सभी का मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी, जय संविधान। तो इसी के साथ मैं आज जो मेरा इस टीम ने स्वागत किया है, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन मुझे इस योग्य समझा। ये मैं बहुत बड़ी एक इनकी महानता है, इस टीम की महानता है। और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इन्होंने मुझे इस पूरी टीम ने इसका अध्यक्ष बनाया और मैंने जैसा भी मुझसे बना तो वैसा मैंने काम किया और इस टीम ने काम किया। लेकिन कुछ कमी रह गई होंगी कहीं कहीं, तो मैं उसके साथ जो है थोड़ा सा ये चाहूँगा कि भाई जिन्होंने हमें कुछ बताया है व्हाट्सएप पे भी बहुत सारों के मुझे शिकायत मिलती रही इनकी, उन्होंने भी, उनसे भी हमने कुछ सीखने का काम किया है, उन्होंने हमें सिखाने का काम किया है। जो उन्होंने हमारी कमी बताई है, आज मुझे लग रहा है वो सब इन सब कामों के बावजूद भी हमारे साथ हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। लगा के पश्चिम से, लगा के गोयना से और इधर अम्बेडकर नगर और उससे भी आगे के लोग एक मंच पर दिमाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अवसर पहली बार मैं देख रहा हूँ और कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है और ये इस बदलाव को ये बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा आदेश है, इनके लिए उपदेश है, ऐसी मेरी विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं इसे सुचारू रूप से कमेटी के लोग अच्छे ढंग से ये इसका कार्यक्रम को चलाएंगे। और मैं जो बाबा साहब ने कार्य किए हैं, अगर मैं उन्हें कविता के रूप में लाया हूँ, अगर मुझे समय दिया और समय मिला तो मैं उसको भी आपके सामने पेश करूँगा। इसी के साथ जितने लोग आए हैं, जो आएंगे, उनके लिए भी और अपनी कमेटी के लिए भी, जो आने वाले उनके लिए भी नए साल का मैं मंगल कामना करता हूँ कि नया साल भी आने वाला है। इसी के साथ मैं कुछ कमी रह गई होंगी, उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसलिए मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं हेड हूँ इसका, इसलिए मैं उनसे कुछ कमेटी से गलती हुई होंगी, कहीं किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं पहुँचे होंगे, कुछ सूचना ना पहुँची होंगी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धा, जय। आपका भी आभार और साधुवाद यहाँ पर करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तमाम अड़चनों के बावजूद भी परमिशन दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग किया है। साथियों, बाकी जितने भी ऐसे नाम जिनका यहाँ मंच से अगर उद्घोष न किया जाए तो मेरा उनसे निवेदन है, साथ ही प्रार्थना है कि वो मुझे अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर दे अगर किसी का भी नाम छूट जाए, क्योंकि ये मंच किसी को माला पहनाने के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए या किसी का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं लगाया गया है। इस मंच का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि बाबा साहब ने जितने अधिकार हमें संविधान में दिए, हम संविधान के अधिकारों को लेकर के कोई नौकरी पा रहा है, कोई बड़े मकान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस
समाज की एकजुटता को क्षति पहुंच रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम केवल अपने अधिकारों की बात करते आए हैं। अधिकारों को मिलने के बाद जो बाबा साहब ने हमें जिम्मेदारियां बताई, जो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में दिए गए, उनका निर्वहन करने में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। आज का ये मंच उसी प्रमुख प्रबोधन विषय पर रखा गया है कि बाबा साहब ने अपने अंतिम संदेश में कहा था कि जो मैं अपने इस कारवां को अगर आप लोग आगे भी ना बढ़ा सके तो कम से कम इसे पीछे मत जाने देना।